Hello everyone, I am your subconscious mind. Welcome back to Aura of Abundance, जहाँ हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और कॉन्शियस क्रिएशन की। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप लिविंग इन दी एंड में हो? हाँ, आप श्योर हो? चलो टेस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप नहीं हैं और ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। लॉ ऑफ अजम्पशन में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है लिविंग इन द एंड। लोग कहते हैं हाँ भाई, मैं लिविंग इन द एंड कर रहा हूं, पर रियलिटी में वो बस वेट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, डेस्परेटली टेक्निक कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि एक्चुअली लिविंग इन द एंड क्या होता है। और वार्निंग, ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, क्योंकि मैं आपको आईना दिखाने वाला हूं। सो आर यू रेडी? लेट्स गो। पहले समझते हैं लोग क्या समझते हैं लिविंग इन द एंड है। मोस्ट पीपल थिंक लिविंग इन द एंड मतलब अपने दिमाग को ट्रिक करना, बिलीव करना कि डिजायर ऑलरेडी फुलफिल्ड है। तो वो क्या करते हैं, चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान चाहता है कि उसकी एक्स वापस आए, तो वो क्या करता है? सुबह उठता है, कहता है शी इज माइन, वी आर टुगेदर, एफर्मेशंस करता है 100 बार, 1000 बार, शी लव्स मी, वी आर इन अ रिलेशनशिप, विजुअलाइज करता है हम साथ में हैं। फिर पूरे दिन फोन चेक करता है, क्या उसने मैसेज किया? सोशल मीडिया देखता है, क्या वो ऑनलाइन है, किसी के साथ बात कर रही है। रात को सोते वक्त सोचता है कब आएगी, कितना टाइम लगेगा, और कहता है मैं लिविंग इन द एंड कर रहा हूं ब्रो। रियली? तुम लिविंग इन द एंड कर रहे हो या लिविंग इन होप कर रहे हो? चलिए अब इसे पैसे के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बंदा चाहता है 10 लाख रुपए, तो वो क्या करता है? कहता है आई एम वेल्दी, मनी फ्लोज टू मी, विजुअलाइज करता है अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए। फिर दिन भर सोचता है कहां से आएगा, कैसे आएगा, कितने दिन में आएगा। इस बीच सैलरी मिल जाती है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि 10 लाख नहीं है। फिर बोलता है मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। भाई, तुम लिविंग इन द एंड नहीं कर रहे थे, तुम लिविंग इन वेटिंग कर रहे थे। ये सब गलत है, कंप्लीटली गलत। तो फिर लिविंग इन द एंड क्या है? Listen carefully. Living in the end does not mean pretending कि तुम्हारा डिजायर फुलफिल्ड है। Living in the end means तुम ऑलरेडी फील कर रहे हो वो फीलिंग जो तुम्हें चाहिए। समझ नहीं आया? I'll explain you with an SP example. Living in the end का wrong way. Believing तुम्हारी एक्स तुम्हारी है। नो, राइट वे क्या है? बीइंग हैप्पी, फुलफिल्ड एंड लव्ड। कैच द डिफरेंस। तुम्हें चाहिए क्या? एसपी? नहीं, तुम्हें चाहिए द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड, द फीलिंग ऑफ बीइंग चोजन, द फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। एसपी तो बस एक मीडियम है, एक वेसल है। असली मैनिफेस्टेशन वो फीलिंग्स हैं। तो लिविंग इन द एंड का मतलब है अपने एसपी के आने से पहले तुम्हें ऑलरेडी वो फीलिंग्स अचीव करनी है। हैप्पी, फुलफिल्ड, लव्ड, सिक्योर, कंप्लीट, बिफोर योर एसपी कम्स बैक। अब ये सुन के लगेगा भाई कैसे?
वो तो है नहीं मेरे पास। एग्जैक्टली, दैट्स द होल पॉइंट। तुम ऑलरेडी वो स्टेट अचीव करो जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है टू बी हैप्पी, टू बी लव्ड, टू बी चोजन। और जब आप वहां पहुंचते हो तब एसपी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। चलिए एक मनी का एग्जाम्पल लेते हैं। रॉन्ग वे ऑफ लिविंग इन द एंड, बिलीविंग 10 लाख ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट में है। अब इसका राइट वे क्या है? फीलिंग सिक्योर, अबंडेंट एंड फ्री। आपको 10 लाख रुपए से क्या चाहिए? पैसा नहीं, आपको 10 लाख से चाहिए सिक्योरिटी, फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, द फीलिंग ऑफ आई एम टेकन केयर ऑफ। तो लिविंग इन द एंड का मतलब है 10 लाख आने से पहले तुम ऑलरेडी सिक्योर फील करो, ऑलरेडी पीस फील करो, ऑलरेडी अबंडेंट फील करो। तो पॉइंट ये नहीं है कि 10 लाख रुपए आ जाएं, पॉइंट ये है कि आप वो फीलिंग अचीव करो जो 10 लाख रुपए आपको देगी। और जब वो फीलिंग ऑलरेडी है तब 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा भी नेचुरली आते हैं। एंड दिस इज द सीक्रेट दैट नोबडी टेल्स यू। Manifestation is not about getting things. Manifestation is about achieving feelings. SP equals feeling loved. Money equals feeling secure. Job equals feeling successful. Body equals feeling confident. तो जब आप वो फीलिंग पहले अचीव कर लेते हो तब चीजें ऑटोमेटिकली फॉलो करती हैं। देखिए, ये हमने पहले भी किया है। थिंक बैक, जब आपको कोई प्यार नहीं मिला था, आप क्या कर रहे थे तब? आई बेट आप अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे थे, जिम जा रहे थे, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे थे, करियर पे फोकस कर रहे थे, हॉबीज एंजॉय कर रहे थे, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे थे, जो खाने का मन करता था वो खा रहे थे। आपको प्यार की जरूरत नहीं थी, आप ऑलरेडी हैप्पी थे, ऑलरेडी फुलफिल्ड थे। और एग्जैक्टली तब आपके लाइफ में आपके स्पेसिफिक पर्सन की एंट्री होती है। याद है, शायद वो आपको पसंद करता था पर आपको किसी की जरूरत नहीं थी, आप ऑलरेडी कंप्लीट थे और इसलिए वो आपके पीछे भागते थे। यही तो है लॉ ऑफ अजम्पशन। जब आप नीडी नहीं थे, जब आप डेस्परेट नहीं थे, जब आप ऑलरेडी लिविंग योर बेस्ट लाइफ थे, तब प्यार आपके पास आया था। पर अभी क्या हो गया? अब आपको चाहिए एसपी। अब आप डेस्परेट हो गए, नीडी हो गए, इनकम्प्लीट फील करने लगे। और लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है? जैसा आप फील करते हो वैसी ही आपकी रियलिटी बनती है। आप फील कर रहे हो इनकम्प्लीट, नीडी, डेस्परेट, तो आपकी रियलिटी, आपकी 3D भी आपको वही दिखा रही है। तो सॉल्यूशन क्या है? वापस वही स्टेट पे जाओ जहां आप पहले थे, इस एसपी के आने से पहले। हैप्पी, कंप्लीट, लिविंग योर बेस्ट लाइफ। और फिर बस एसपी को उस लाइफ में ऐड करो। सिंपल। चलो, अब मैं आपको एक लिविंग इन द एंड चैलेंज देता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आप क्या करोगे? अगर आपके एसपी वापस आ गए तो आपका डेली रूटीन क्या होगा? सोचो और आंसर करो मेंटली। लेट मी हेल्प यू। अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन वापस आ गया तो आप पूरे दिन फोन चेक नहीं करोगे उसने मैसेज किया या नहीं, बल्कि आप अपनी लाइफ जियोगे, काम पे जाओगे, जिम जाओगे, फ्रेंड्स से मिलोगे, हॉबीज पे ध्यान दोगे, खुद पे ध्यान दोगे।
डेस्परेटली यूट्यूब पे सक्सेस स्टोरीज नहीं देखोगे। खुद को रूम में बंद करके 10,000 20,000 एफर्मेशंस नहीं करोगे। टूल्स एंड टेक्निक्स के पीछे नहीं भागोगे। अपने स्पेसिफिक पर्सन के हर एक्टिविटी पे नजर नहीं रखोगे। ट्रस्ट करोगे और अनबॉदर्ड रहोगे। क्या वो मुझसे प्यार करता है, करती है, डाउट नहीं करोगे, बल्कि उस नोइंग स्टेट में रहोगे कि हाँ, वो मेरी है, वो मुझसे प्यार करती है। तो लिविंग इन द एंड का मतलब ये सब चीजें अभी करो। एसपी के वापस आने का वेट मत करो टू फील सिक्योर। अभी सिक्योर फील करो, अभी अपनी लाइफ को जियो, अभी ट्रस्ट करो, अभी कंप्लीट फील करो। अगर आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है तो आप क्या करोगे? दिन भर पैसे काउंट नहीं करोगे, पीसफुली अपना काम करोगे, हर ट्रांजैक्शन पे स्ट्रेस नहीं लोगे, फ्रीली स्पेंड करोगे विद इन लिमिट्स। कैसे मैनेज करूंगा, पैनिक नहीं होगा, कॉन्फिडेंट रहोगे कि सब सॉर्टेड है। तो लिविंग इन द एंड का मतलब है ये फीलिंग्स अभी अचीव करो। 10 लाख का वेट मत करो टू फील सिक्योर। अभी अपने करंट मनी को मैनेज करो कॉन्फिडेंटली। अभी ग्रेटफुल रहो जो है आपके पास उसके लिए। अभी स्पेंड करो स्मार्टली विदाउट फियर एंड कंप्लेन्स। सो दिस इज रियल लिविंग इन द एंड। आप ऑलरेडी अपने उस लाइफ को जी रहे हो जैसा आप अपने डिजायर आने के बाद जीते। और आप जब ये कर लेते हो तो आपकी 3D ऑटोमेटिकली कंफर्म करती है। सो लिविंग इन द एंड में आप क्या नहीं करते? आप एसपी का सोशल मीडिया स्टॉप नहीं करते। आप अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस हर 2 घंटे में चेक नहीं करते। आप मिरर में हर बार चेक नहीं करते कि वेट लॉस हुआ या नहीं, मेरी हाइट बढ़ी या नहीं, मेरे स्किन में पिंपल्स हैं या नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी नो करते हो कि इट्स डन। अगर आप चेक कर रहे हो तो इट मीन्स आपको डाउट है, और डाउट इक्वल्स नॉट लिविंग इन द एंड। आप टेक्निक्स डेस्परेटली नहीं करते। एफर्मेशन करना इज फाइन, विजुअलाइजिंग करना इज फाइन, पर अगर आप ये डेस्परेटली कर रहे हो, जैसे कि आप ट्राई कर रहे हो मैनिफेस्टेशन करने की, तो यू आर नॉट लिविंग इन द एंड। लिविंग इन द एंड में टेक्निक्स एक सेलिब्रेशन है, नॉट अ डेस्परेट अटेम्प्ट। आप व्हेन या हाउ नहीं पूछते, कब आएगा, कैसे आएगा, ये क्वेश्चंस लैक से आते हैं। और लिविंग इन द एंड में आप नो करते हो दैट इट इज डन। तो व्हेन एंड हाउ इररिलेवेंट हो जाते हैं। आप एंटिसिपेशन में नहीं रहते। एंटिसिपेशन मतलब आई एम वेटिंग फॉर इट टू हैपन। लिविंग इन द एंड में इट हैज ऑलरेडी हैपन, तो वेटिंग किसका? नेविल गोडार्ड कहते हैं यू आर इन द सैबथ। सैबथ मतलब रेस्ट, स्टिलनेस। जब आप अनकंसर्न्ड हो, जब आप एंशियस नहीं हो, जब आप रिजल्ट के लिए डेस्परेट नहीं हो, जब आप 3D में मूवमेंट नहीं चेक करते, ये स्टेट है लिविंग इन द एंड की। आपने प्लांट कर दिया सीड, अब आप रेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप नो करते हो कि ट्री ग्रो होगी। क्या आप हर दिन जाके चेक करते हो कि प्लांट बढ़ा या नहीं? आप उस नोइंग स्टेट में हो कि प्लांट बढ़ेगा, इट विल ग्रो। यही है लिविंग इन द एंड। सो कम ऑन, गो एंड लिव योर लाइफ। स्टॉप वेटिंग, स्टॉप सीकिंग, स्टॉप trying. Just go and live your life. Be happy now. Be fulfilled now. Be loved now by yourself, your family, your friends. अपने एसपी का वेट मत करो टू बी हैप्पी। अभी खुश रहो। अपने 10 लाख रुपए का वेट मत करो टू फील सिक्योर। अभी सिक्योर फील करो विथ वॉट एवर यू हैव।
अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का वेट मत करो टू फील कॉन्फिडेंट, अभी कॉन्फिडेंट फील करो। और जब आप ये कर लेते हो तब मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि हम ऑलरेडी उस स्टेट में हैं, अपने डिजायर्ड स्टेट में, जिसमें हमारा डिजायर फुलफिल्ड है। इट इज डन, क्रिएशन इज फिनिश्ड, अब बस एंजॉय करो। तो आज का लेसन सिंपल था। लिविंग इन द एंड मीन्स नॉट प्रिटेंडिंग योर डिजायर इज फुलफिल्ड, but achieving the feeling your desire would give you now. Not waiting desperately, but living fully and happily now. Not constantly checking 3D, but resting in your assumptions now. Remember, आप किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप एक इंसान बन रहे हैं जिसके पास वो चीज ऑलरेडी है, and that's लिविंग इन द एंड। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी, इसमें से कुछ सीखने को मिला, अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप एक्चुअली लिविंग इन द एंड में हो। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। अगर नहीं हो तो आज से स्टार्ट करो। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग यू। Until next time, stay abundant, stay aligned.